द्वितीय पाद का छठा अधिकरण कल हमने संपन्न किया, जहाँ श्री महाप्रभु जी ने विरुद्ध धर्माश्रयता का निरूपण करते हुए अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि ब्रह्म गुणों को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस विषय का उत्तर विरुद्ध धर्माश्रयता के सिद्धांत का स्वीकार करने के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता है। तो उस विषय का निष्कर्ष लाने के बाद अब आगे जो सातवां अधिकरण है, यहाँ भी श्री महाप्रभु जी इसी विषय का, तो शब्द बल से आपने यहाँ विचार कर लिया। अब अर्थ बल के आधार पर आगे के अधिकरण में इस विषय को चला रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर इन गुणों का समन्वय किस प्रकार से किया जा सकता है। तो श्री पुरुषोत्तम जी का निरूपण देखें हम। ततः सप्तमे द्विसूत्रे, अब ये दो सूत्रों का सातवां अधिकरण, तद अव्यक्तम आहहि इति अधिकरणे अर्थ बल विचारेण। तो शब्द बल के विचार से आपने स्पष्टता की कि हमें शास्त्र के वचनों के आधार पर हमें इस विषय का विचार करना चाहिए। अब अर्थ बल के आधार पर इस विरोध का निवारण कर रहे हैं। अन्यथा अर्थ बलेन विचारकाणाम ऋषीणाम आक्षेप उत्तिष्ठेत इति तन्निवारणाय अयम आरंभः। तो अर्थ बल से विचार क्यों किया जा रहा है, तो उसका पुरुषोत्तम जी स्पष्टता कर रहे हैं कि जो शास्त्र के सिद्धांतों पर विचार करने वाले जो ऋषि हैं, उन लोगों के ऊपर आक्षेप आ सकता है कि आप लोगों ने इनका क्या विचार किया या इसे किस प्रकार से सोचा। इसीलिए उसके निवारण के लिए ही यहाँ इस विषय का विचार जो है वो कर रहे हैं। तत्र सर्वाणि विरुद्ध वाक्यानि उदाहृत्य चिंत्यन्ते। तो यहाँ की प्रक्रिया क्या है कि जितने भी ऐसे विरुद्ध वाक्य हैं कि जहां भी हमें ऐसा संशय उपस्थित हो सकता है, ऐसे सभी विरुद्ध वाक्यों को उदाहरण के रूप में यहाँ उद्धृत करते हुए उन प्रत्येक वाक्यों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। न चक्षुषा गृह्यते, जैसे हम अपनी चक्षु के द्वारा ब्रह्म को ग्रहित नहीं कर सकते। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, कि किसी धीर पुरुष ने प्रत्यगात्मा रूप उस ब्रह्म की इच्छा की। अपाणिपादः, ब्रह्म के चरण और हस्त नहीं होते। विश्वतः चक्षुः इत्यादि ना, संपूर्ण विश्व ब्रह्म का चक्षु होता है। ये सभी विरुद्ध वाक्यानि श्रौतत्वात्, ये सभी विरुद्ध वाक्यों को सुना गया होने से और श्रुति निरूपक होने के कारण प्रमाणानि, प्रमाण रूप है। वस्तु विचारे तु एकम वस्तु द्विरूपम न संभवति। वस्तु का अगर हम विचार करते हैं तो कोई भी एक वस्तु के दो रूप नहीं हो सकते। तो कोई भी एक वस्तु जो है उसका एक ही स्वरूप होता है। रूप का मतलब है एक ही स्वरूप होता है। तो मैं स्त्री हूं तो मैं स्त्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों नहीं हो सकती हूँ, या मैं स्त्री और पुरुष इकट्ठा नहीं हो सकती हूँ, या मैं जड़ और चेतन इकट्ठे नहीं हो सकती हूँ। तो वस्तु विचार से हर वस्तु का एक ही रूप होता है। उस वस्तु के अंदर ऐसी बहुरूपता पॉसिबल नहीं है। अतः प्रमाणांतर अनुरोधेन एकस्य स्वार्थे प्रामाण्यम अन्यस्य उपचरितार्थत्वं वक्तव्यम। इसलिए प्रमाणांतर के अनुरोध से एक का ही अपने अर्थ में प्रामाण्य होता है, अन्य के उपचारित अर्थ को कहा जाता होने से। तत्र कस्य स्वार्थत्वम, किसका स्वार्थ होता है। कस्योपचारितार्थत्वम, किसका औपचारिक अर्थत्व होता है। इति आकांक्षायाम, ऐसी जब हम आकांक्षा उपस्थित करते हैं तो अग्रह्यो नहीं गृह्यते, जो ग्रहणीय नहीं है उसे हम ग्रहित नहीं करते। इति श्रुति ही प्रत्यक्ष अनुरोधिनी, ये श्रुति हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसारी है। नहीं ब्रह्म केनचित् चक्षुषा व मनसा व दृष्टमस्ति, कि कभी किसी ने ब्रह्म को अपनी आंखों के द्वारा या अपने मन के द्वारा देखा नहीं है। सर्वस्व रूपत्वे तु सर्वैः द्रष्टुम शक्यते, और हर रूप अगर ब्रह्म का रूप है ऐसा हम कहते हैं तो हम किसी भी वस्तु को देखते हैं वो ब्रह्म का ही दर्शन है, तो हर कोई ब्रह्म दृष्टा कहलाएगा। तस्मात् सर्वधर्मवत्वेन प्रतिपादकानि वचनानि उपचरितार्थानि, इसलिए सर्वधर्मवत्वेन, जैसे सर्वकामः सर्वगंधः, तो महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं कि वस्तुतः प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर जो है वो ब्रह्मवाची ही होता है। तो वहां
ऐसा नहीं है कि कमल शब्द का अर्थ जो है वो कमल का फूल होता हो, कमल शब्द का अर्थ ब्रह्म होता ही है। तो प्रत्येक शब्द जो है वो ब्रह्मवाची ही होते हैं, फिर भी हम वहां उसको उपचरित करके ये कहते हैं कि सर्वगंधः का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक गंध को हमें ब्रह्म की गंध मानना चाहिए, क्योंकि उससे तो अव्यवस्था होती है। तो ऐसा अगर हम करने लग जाते हैं तो उससे तो हर व्यक्ति ब्रह्म दृष्टा कहलाता है, हर व्यक्ति जो है वो ब्रह्म को सुनने वाला कहलाया जा सकता है। इसलिए ऐसे प्रतिपादक वाक्यों को हमें उपचरितार्थ निरूपक वाक्यों के रूप में समझना चाहिए। अनुभव विरोधात, अनुभव से विरुद्ध होने के कारण। अव्यक्त तत्व बोधकानी तो स्वार्थ प्रतिपादकानी, और जो भी वाक्य ब्रह्म को अव्यक्त तत्व के रूप में कहते हैं, उन सभी वाक्यों को हमें स्वार्थ प्रतिपादक वाक्यों के रूप में देखने चाहिए। अनुभव संवादात इति, अनुभव संवादी होने के कारण, इति प्रथम सूत्रे पूर्व पक्षम उक्त्वा अपि संराधन इति द्वितीयेन समाधानम आह। तो ये दो सूत्रों का अधिकरण है। तो पहले सूत्र में पूर्व पक्ष कहने के बाद फिर अपि संराधन ऐसा कहते हुए दूसरे सूत्र से उसका समाधान कहा गया है। श्रद्धा भक्ति ज्ञान योगाद अवैहि, श्रद्धा भक्ति और ज्ञान योग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। यमे वैश वृणते इत्यादि श्रुति भी, और जिसका ब्रह्म वर्ण करते हैं वो उसे प्राप्त करता है, ये सभी श्रुतियां। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, ये गीता जी का वाक्य। इत्यादि स्मृति विश्च, इन सभी श्रुति और स्मृति के वाक्यों से भी साकार ब्रह्मणो दर्शनम उच्यते, इन सभी वाक्यों से साकार ब्रह्म के दर्शन का निरूपण किया गया है। ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, कि फिर उसे देखते हैं जो निष्कल है उसका ध्यान करते हैं। इत्यनेन निष्कलस्यापि दर्शनम उच्यते, तो जो कला रहित है ऐसे ब्रह्म के भी दर्शन का निरूपण किया गया है। अतः प्रत्यक्षस्य रूपद्वय साधारणत्वात्, इसलिए हमारा जो प्रत्यक्ष है उसमें दोनों ही रूप साधारण होने के कारण साकारम अनंत गुण परिपूर्णम निर्गुणम विरुद्ध धर्माश्रयम ब्रह्म, इसलिए साकार अनंत गुणों से परिपूर्ण निर्गुण और विरुद्ध धर्माश्रय वो ब्रह्म है। इति साक्षात क्रियमाणार्थ बलेन, इसलिए साक्षात और क्रियमाण अर्थ के बल से साक्षात्कार रूप अर्थ बलेन वा, और साक्षात्कार रूप अर्थ बल से भी निर्णय इति साधितम, उससे भी यही निर्णय होता है कि ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रयी है। इस समाधान पर, इस कंक्लूजन के ऊपर श्री महाप्रभु जी यहाँ इस अधिकरण के अंदर इन दोनों सूत्रों से आएंगे। यहाँ श्रुति के किन वाक्यों को हमें किस प्रकार से उन्हें प्रोसेस करना चाहिए उसकी प्रक्रिया का महाप्रभु जी मूलतः निरूपण करना चाहते हैं। तो कल के अधिकरण में हमने ये बात देखी थी कि जैसे ब्रह्म सूत्रों के अंदर हमने ये बात देखी कि कुछ सूत्र ही पूर्व पक्ष निरूपक होते हैं, कुछ सूत्र जो है वो उत्तर पक्ष निरूपक होते हैं, या कुछ सूत्र सिद्धांत निरूपक होते हैं। तो हम उन सूत्रों की ही तदनुसार टाइटलिंग कर देते हैं। उसी प्रकार से श्रुति वचन भी जितने भी हैं वो भी अपनी अपनी प्रक्रिया से विषय का निरूपण करने के लिए तत्पर हुए हैं। इसलिए उन श्रुति वाक्यों को भी हम एक ही अर्थ में, एक ही प्रकार से उनका इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते हैं, परंतु प्रक्रिया से हमें निकालना चाहिए। इसलिए उस व्यवस्था का निरूपण यहाँ इस अधिकरण से करके और महाप्रभु जी इस समस्या का समाधान अर्थ बल के द्वारा यहाँ बताएंगे। तद अव्यक्तम आह ही, ब्रह्म को अव्यक्त कहा गया है। जो ये प्रथम सूत्र जो है वो पूर्व पक्ष का सूत्र है। शब्द बल के विचार से विरोध का परिहार कर अब अर्थ बल के विचार से अविरोध का प्रतिपादन करने के लिए अधिकरण का प्रारंभ करते हैं। तो शब्द बल के द्वारा विरोध का परिहार कर चुके, अब अर्थ बल के विचार से जो अविरोध हम सिद्ध करना चाह रहे हैं उसका प्रतिपादन करने के लिए अधिकरण शुरू किया गया है, जिससे हम ये सोच सकें कि श्रुति वचन एक दूसरे से विरुद्ध नहीं है परंतु अविरोधी है। सभी विरुद्ध वाक्यों को प्रस्तुत करते हुए विचार करते हैं। तो यहाँ जितने भी ऐसे वाक्य हैं उनको उदाहरण के रूप में यहाँ उद्धृत किए गए।
जिससे हम उन सभी वाक्यों को देखकर इसका विचार कर सकें। जैसे कि नेत्र से नहीं देख सकते, कोई धीर ही प्रत्यगात्मा को देखता है। तो ये दोनों वचन विरोधी हो गए। तो एक वचन कहता है कि हम इन नेत्रों से उसे उन ब्रह्म को नहीं देख सकते, और दूसरा वचन कहता है कि जो धीर पुरुष होता है वो उस प्रत्यगात्मा को देख सकता है। वाणी से नहीं कह सकते, सारे वेद जिस पद को प्राप्त करते हैं, ये दोनों भी परस्पर विरुद्ध वाक्य हैं। तो अगर वाणी के द्वारा नहीं कह सकते तो वेद भी शब्द रूप है, तो शब्द वेद के द्वारा कैसे कह सकते हैं। मन सहित न पाकर, और फिर से दो विरुद्ध वाक्य हैं कि मन के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता, और दूसरा वाक्य है इसे मन से ही जान सकते हैं। यह स्पर्श, अगंध और अरस है, तो ये भी एक वाक्य है। और वह सर्वरूप, सर्वगंध और सर्वरस है, ये दोनों ही विपरीत है। उसके हाथ पैर नहीं, फिर भी दौड़कर पकड़ता है, इत्यादि। विश्व के नेत्रों से देखने वाला निर्गुण भी, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, इत्यादि विरुद्ध वाक्य हैं। तो हाथ पैर ब्रह्म के नहीं है, फिर भी वो चलता है, दौड़ता है। और दूसरी जगह विश्व पूरा जो है वो ब्रह्म के नेत्र हैं, ऐसा कहते हुए वो निर्गुण भी है, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है। तो ये सभी वाक्य जो हैं वो परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध विषयों का निरूपण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हम इन वाक्यों को इस तरह से अगर लिस्ट करते हैं तो इसमें हम कोई निर्णय के ऊपर नहीं आ सकते हैं कि शास्त्र का क्या तात्पर्य। तो उसी को अब यहाँ पूर्व पक्षी उपस्थित कर रहा है। वस्तु दो रूपों वाली तो हो नहीं सकती, वाक्य दोनों प्रकार के ही प्रामाणिक है। तो अब हमारी समस्या ये है कि या तो आप उसे नेत्र से देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, दोनों बात नहीं हो सकती। या तो आप मन से उसे देख सकते हो या मन से नहीं देख सकते, पर दोनों बात नहीं हो सकती। तो यहाँ ये हो रहा है कि दो रूपों वाला निरूपण हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु कोई भी वस्तु दो रूपों वाली हो नहीं सकती है। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये सभी श्रुति वाक्य हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि कोई एक वाक्य प्रामाणिक और दूसरा वाक्य प्रामाणिक ना हो। तो दोनों प्रकार के जितने भी वाक्य हैं उन सभी का श्रौत वाक्य होने के कारण समान प्रामाण्य है। इसका निर्णय तो ऐसे ही हो सकता है कि दोनों में से एक को वास्तविक प्रमाण माना जाए और दूसरे को औपचारिक। तो ये शंकराचार्य जी की नीति है कि एक वाक्य जहां भी निर्गुण निर्धर्मक ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा है, उन वाक्यों को पारमार्थिक तत्व के निरूपक वाक्यों के रूप में हमें लेने चाहिए, और जहां सगुण साकार रूप का निरूपण किया जा रहा है उन सभी वाक्यों को हमें केवल व्यावहारिक प्रामाण्य या औपचारिक प्रामाण्य मानना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसके पक्ष में हो उसी के पक्ष में निर्णय करना चाहिए, और प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें जो बात समझ में आती हो वो हमारे लिए परम प्रमाण है, क्योंकि आंखों दिखा या कानों सुना जो कुछ भी होता है उसके ऊपर हमारी मान्यता ज्यादा होती है। इस पर पूर्व पक्ष वाले कहते हैं कि वह ब्रह्म अव्यक्त ही हो सकता है, श्रुति और प्रत्यक्ष दोनों से ही उसकी अव्यक्तता सिद्ध है। तो ब्रह्म की अव्यक्तता के ऊपर ज्यादा बल दिखाई देता है, क्योंकि श्रुति का भी ज्यादा बल ब्रह्म को अव्यक्त सिद्ध करने में हो ऐसा लगता है, और प्रत्यक्ष से भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम में से किसी को कोई ब्रह्म साक्षात्कार कभी होता नहीं है। आत्मा ऐसा भी नहीं, वह तो अग्राह्य है। इस वैदिक उक्ति को ही हम प्रत्यक्ष में चरितार्थ पाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा को पकड़ नहीं पाते। तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव क्या कहता है कि हमने कभी ब्रह्म को देखा नहीं, हमने कभी ब्रह्म को सुना नहीं, ब्रह्म ग्रहण करने योग्य तत्व नहीं है। तो ये बात प्रत्यक्ष से भी सिद्ध होती है, वेद वाक्य से भी सिद्ध होती है, इसलिए इसी बात को हमें सच्चा सिद्धांत मानना चाहिए। आज तक किसी ने भी नेत्र या मन से ब्रह्म को देखा नहीं है। यदि वह जगत की तरह सर्वरूप होता तो सबसे देखा जा सकता। तो सर्वरूपः का अर्थ अगर हम ये लेते हैं कि प्रत्येक रूप ब्रह्म का रूप है, तो इस स्थिति में हम जो कुछ भी देखते हैं वो ब्रह्म दर्शन कहलाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। हम हमारे लौकिक अनुभवों को ब्रह्म के दर्शन या ब्रह्म के श्रवण या ब्रह्म के चिंतन के रूप में निरूपित नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा का जो सर्वधर्म रूप से प्रतिपादन किया गया है वह औपचारिक है, अनुभव से विरुद्ध होने से ऐसा ही निश्चित होता है। इसलिए सर्वगंधः सर्वकामः ऐसा कहते हुए
ब्रह्म सर्वधर्म रूप है, ब्रह्मांड के जितने भी धर्म हैं वो ब्रह्म को प्राप्त हैं या ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे जो भी निरूपण आते हैं उन्हें हमें औपचारिक निरूपण समझने चाहिए। और प्रत्यक्ष और वेद के वचनों से सिद्ध होने वाला जो ये सिद्धांत है कि ब्रह्म अव्यक्त है, ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, इन्हीं वाक्यों को हमें प्रमाण के रूप में जानने चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी अपना मत यहाँ रख रहा है। हाँ स्वातिवन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा वेदांत चिंतामणि में 45th पेज पे वेदांत अधिकरण वाले में 7th लाइन का लास्ट वर्ड है ना, अव्यक्त बोधकानी तू स्वार्थ प्रतिपादकानी, वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी अगले सूत्र में हो जाएगा वो स्पष्ट। ओके। और ये जो है ना तद अव्यक्तम आह ही, ये जो 23rd सूत्र है वो पूरा सूत्र ही पूर्व पक्ष सूत्र है ना? हाँ पूर्व पक्ष है। ओके। तो वो ब्रह्म को अव्यक्त कहते हैं, ऐसा सूत्र का अर्थ है। जी राज। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा धन्यवाद। राजा यहाँ जो आया ना कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, मतलब पूर्व पक्ष वाले, तो ये खाली ब्रह्म के विषय में रहेगी या जो उनकी 3 सत्ता है, तो व्यावहारिक और प्रतिभाषिक सत्ता जो हम बोलते हैं, तो वो प्रत्यक्ष दिख रही है इसलिए वो सत्ता को मानते हैं, तो मतलब उनका मत खाली थोड़ा अगर इसके रेफरेंस में। वो विचार इसलिए किया गया है क्योंकि व्यावहारिक सत्ता इसकी क्यों मानी हमने, क्योंकि हमको व्यवहार चलाना ऐसे ही हमारे मतलब चल रहा है ना, नहीं तो कुछ चलता ही नहीं, ऐसा होता ना, हम समझ नहीं ही ऐसे नहीं नहीं, पाते। नहीं व्यावहारिकी जो हमारी ये सत्ता है, उस व्यावहारिकी सत्ता का बोध हमें जब प्राप्त हो रहा है तो उसी के आधार पर तो हम जगत को जो है वो सत और असत से विलक्षण तत्व के रूप में सिद्ध कर पा रहे हैं। हाँ राजा। प्रोसेस क्या है इसमें? शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि ब्रह्म को तो देखा समझा जाना सकता नहीं है, इसलिए ब्रह्म की बात तो आप हटा दो, दूर कर दो, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अब वो पारमार्थी की सत्ता हो गई। स्वप्न वगैरह के अंदर तो हमें पता ही चल जाता है कि हम उठ गए और वो सृष्टि खो गई, इसका मतलब कि वो सर्वथा प्रातिभासिक सत्ता थी। अब जो रही बात जगत की, तो हम उसे व्यावहारिक सत्ता का टाइटल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि व्यवहार में हम उनका अनुभव कर रहे हैं और अपने अनुभव को ही हम आर्ग्यूमेंट के रूप में दे रहे हैं कि आप कहते हो कि ये जगत मिथ्या है, लेकिन मुझे जगत दिखाई दे रहा है, मुझे जगत सुनाई दे रहा है, मुझे जगत का स्वाद आ रहा है, मुझे जगत का अनुभव हो रहा है, मुझे जगत का स्पर्श हो रहा है, तो ये मिथ्या कैसे हुआ? तो हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव को ही आर्ग्यूमेंट के रूप में रेज करते हैं, जिस वजह से ये कहना पड़ता है कि व्यवहार गम्य हो परंतु नाशवंत हो, ऐसी वस्तु को हमें सत और अलग असत से विलक्षण मिथ्या कहना चाहिए, जिससे व्यावहारिक सत्ता की सिद्धि होती है। जी जी राजा। तो राजा वहां तो अगर प्रत्यक्ष जो है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है, या प्रत्यक्ष को अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने का हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। हाँ, तो राजा हम ऐसा कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी के मत में प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो मूल है, और उसको सबल करने के लिए या उसको मतलब संबल करने के लिए श्रुति के प्रमाण देते हैं, ऐसा उनके पूरे मत में ऐसा कह सकते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, पर शंकराचार्य जी भी ये बात कहते हैं कि प्रत्यक्ष तो होता ही है मिथ्या, तो प्रत्यक्ष दिखाई देने का उपकरण भी मिथ्या है, प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभव होने वाले जितने भी विषय हैं वो भी मिथ्या है,
परंतु ये जो प्रोसेस माया के कारण चल रही है, इसलिए उन उपकरणों को और उन पदार्थों को हम व्यावहारिक सत्ता कहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष सत्ता के ऊपर रिलाय करेंगे ऐसा अगर आप कहोगे तो शंकराचार्य जी का मायावाद ही कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ राजा, बराबर, क्योंकि वहां तो वो प्रत्यक्ष रिलायबल नहीं, प्रत्यक्ष का काम ही नहीं है ना, प्रत्यक्ष मिथ्या माई के, ये तो सिद्धांत है। पर हम उसी प्रत्यक्ष के आधार पर व्यावहारिक सत्ता की सिद्धि करते हैं, इसलिए हमें उस प्रत्यक्ष को स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना हम व्यावहारिक सत्ता है ऐसा भी बोल नहीं सकते हैं। जैसे प्रातिभासिक सत्ता की स्थिति है कि मुझे भी पता है कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, या मैं भी जानती हूँ कि हाईवे के ऊपर हम गर्मी के दिनों में चल रहे हैं तो कोई रोड के ऊपर पानी नहीं पड़ा है, बरसात तो हुई नहीं है। पर मेरी आंखें जो उस फिजिक्स के रूल के कारण धोखा खा रही है तो खा ही रही है, और वो केवल मेरी आंखें नहीं खा रही है। गाड़ी के अंदर अगर 10 आदमी बैठे हैं और उनकी आंखें अगर साफ देख सकती हैं तो हर किसी को वहां पानी ही दिखाई देता है, पर मन से हम सभी जानते हैं कि ये प्रातिभासिक है। हाँ राजा, पर होता तो है ही वहां। इसलिए प्रत्यक्ष की जो वैल्यू है वो कंपेयर नहीं की जा रही है कि प्रत्यक्ष का कंट्रीब्यूशन कितना है और जो ये शब्द बल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ऐसी कोई यहाँ तुलना करके और एक की मुख्यता और दूसरे की गौणता सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु यहाँ जो आप आज्ञा करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि उस प्रत्यक्ष बल के आधार पर ही हमें जगत की व्यावहारिक सत्ता का बोध होता है, और जब उसकी ऐसी व्यावहारिक सत्ता का बोध हमें हो रहा है तो उसी प्रत्यक्ष बल को हम सर्वथा कैंसिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रत्यक्ष को नेगेट कर देते हो तो उस स्थिति में आपके पास केवल और केवल पारमार्थिक सत्ता का एक ही प्रकार बचता है, न तो प्रातिभासिक एग्जिस्ट करेगा और न व्यावहारिक एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि स्वप्न को मैं चाहे कितना ही प्रातिभासिक कहूं, परंतु मुझे उस अवस्था के अंदर स्वप्न की सृष्टि के दर्शन होते हैं तो होते ही हैं, और वो मेरे कैपेसिटी के बाहर है उसे कंट्रोल करना, वो एज अ प्रोसेस हो जाता है। तो उस प्रत्यक्ष को आप सर्वथा कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमारी एक आधिभौतिक प्रक्रिया है जिससे हम हट नहीं सकते हैं। जी राज, तो जो व्यावहारिक सत्ता है वो प्रत्यक्ष से मतलब वो जस्टिफाई होगी ऐसा। हाँ, या प्रत्यक्ष को ही सिद्ध करने के लिए हमें व्यावहारिक सत्ता का स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी एक स्वस्थ मनुष्य को अगर आप ये कहोगे कि ये जगत मिथ्या है, पर भाई मुझे पुस्तक दिखाई दे रही है, मैं पुस्तक को टच कर रही हूँ, मैं मोबाइल से आपके साथ बात कर रही हूँ, मुझे आपके शब्द सुनाई दे रहे हैं, मेरे शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, कहाँ से मिथ्या है ये? जी, और ऐसा हर रोज होता है, एक बार का प्रतिभास नहीं है कि मैं सपना देख रही हूँ। तो आज भी कर रही हूँ, कल भी करूंगी, परसों भी करूंगी, और ये प्रक्रिया एज अ प्रोसेस, एज अ सिद्धांत चलती ही चलती है। इसीलिए प्रातिभासिक और व्यावहारिक को अलग करना पड़ता है, वरना वस्तुतः माइक और मिथ्या सृष्टि के रूप में प्रातिभासिक और व्यावहारिक की सत्ता के अंदर तत्वतः कोई डिफरेंस नहीं है। जी सर। नैयायिकों का ये प्रिंसिपल है कि वो प्रत्यक्ष विरोधी शब्द का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते। पर शंकराचार्य जी का ऐसा सिद्धांत नहीं है, इसीलिए उन्हें अर्धनास्तिक कहा जाता है नैयायिकों को, क्योंकि वो लोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन चारों को समान बल के प्रामाण्य में स्वीकार करते हैं। विषयगत है ऑब्वियसली, परंतु प्रत्यक्ष विरोधी शब्द का स्वीकार कर लें हम वेद के नाम पर, ऐसा कोई जड़ाग्रह उनके मत के अंदर नहीं है। परंतु शंकराचार्य जी का ऐसा स्टैंड नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर तो वो प्रत्यक्ष की अगर आप इतनी ज्यादा सिद्धि करोगे तो फिर जगत के मिथ्यात्व और माइकत्व का निरूपण करने का लाभ ही क्या है फिर। पर वो एक टूल है जिस टूल से हम व्यावहारिक की सत्ता को सिद्ध कर सकते हैं, और उस टूल से हम बच नहीं सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। इसलिए किसी न किसी प्रकार से उस प्रोसेस को हमें लेजिटिमाइज करना पड़ता है, ये कहने का मूल तात्पर्य।
हाँ राजा क्लियर। राजा लास्ट तो फिर महाप्रभु जी जो आया अर्थ बल के विचार से अविरोध का प्रतिपादन करने के लिए अधिकरण तो अर्थ बल के रेफरेंस में हम क्या समझेंगे, मतलब कल जो आपने युक्ति समझाई जो अभितार, तो उसको हम अगर शब्द बल समझे कि आगे के अधिकरण में जो आया मतलब प्राकृत धर्मनाश्रय या प्राकृत, तो अर्थ बल मतलब ये इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, उसके बेस पे ये पूरा चलेगा। अर्थ बल का मतलब ये है कि किस श्रुति वचन को हमें कहाँ क्लासिफाई करनी चाहिए। अच्छा, इंटरप्रिटेशन मतलब। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ। तो मैं मानो एक विवेचक हूं और मेरे पास तो पूरा शास्त्र है। जैसे मानो ब्रह्मसूत्र भाष्य अगर हम देख रहे हैं, अब यहाँ जो लिखने वाले हैं उन्होंने ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद या प्रथमाध्याय, द्वितीय अध्याय इस प्रकार से क्लासिफिकेशन न किया हो और हमें लगातार सूत्र प्राप्त हो, तो हम एज अ विवेचक उन्हें कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे तद अव्यक्तम आह ही, महाप्रभु जी ने कह दिया, पुरुषोत्तम जी ने आज्ञा कर दी कि ये सूत्र पूर्व पक्ष निरूपक है। अब ये विवेचन अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए तद अव्यक्तम आह ही से ये पूर्व पक्ष निरूपक वचन है ऐसा तात्पर्य हम कहाँ से निकालने वाले हैं। तो शब्द बल तो ये है कि तद अव्यक्तम आह ही का मतलब ये है कि हाँ वो लोग उसे अव्यक्त कहते हैं। अर्थ बल ये है कि ये पूर्व पक्ष है और ये पूर्व पक्ष निरूपक ही सूत्र है ऐसा। जी हाँ, तो अर्थ बल में भी वापस मतलब अपने अपने मत का इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, शंकराचार्य जी इस सूत्र को थोड़ी पूर्व पक्ष निरूपक सूत्र कहेंगे। हाँ ऐसे जी, हाँ, बहुत अच्छा। उनका भाष्य अगर हम देखेंगे तो वो अपना तात्पर्य ही प्रस्तुत करेंगे ना यहाँ। हाँ राजा, बहुत अच्छी तरह से प्रणाम राजा। राजा जो आपने अभी बताया ना कि अप्रत्यक्ष प्रमाण न्यायिक नहीं मानते, तो नॉर्मल को उसमें मेजॉरिटी आई मीन 80% कहीं ना कहीं तो प्रत्यक्ष किसी न किसी ने ऐसे देखा होगा तो ही शब्द में आया होगा ना। जैसे आकाश कुसुम कुसुम जो अपन बोलते हैं तो वो अप्रत्यक्ष वस्तु है, या ससला के माथे पे शिंग जो बोलते हैं तो वो अप्रत्यक्ष वस्तु है, तो वो तो मेजॉरिटी 80% का प्रमाण नहीं मानेंगे ना। नहीं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब पारिभाषिक है। उसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जपा कुसुम और इन सब की बातों को उसमें डाल दिया। तो वो लोग शब्द को दो प्रकार से विभाजित करते हैं, शब्द प्रामाण्य को, लौकिक शब्द और अलौकिक शब्द। और अलौकिक शब्दों को भी दो भागों में विभाजित करते हैं, आप्तवाक्य और वेद वाक्य। तो लौकिक शब्दों का जो प्रामाण्य है वो लोक व्यवहारार्थ माना जाता है। वैदिक शब्दों का प्रामाण्य अलौकिक विषयों में माना जाता है, जिनमें आप्तवाक्य मतलब ऋषि के वाक्य, स्मृति वाक्य वगैरह, और वेद वाक्य का प्रामाण्य स्मृति वाक्य आप्तवाक्य से बढ़कर होता है। परंतु जैसे हमने भागवत में कहा कि भागवत के अंदर लौकिकी भाषा है, परमत भाषा है और समाधि भाषा है। तो जैसे महाप्रभु जी ने उसका उदाहरण निबंध में ग्रावाणा प्लवंते के उदाहरण में दिया है कि श्रुति वचन हमें प्राप्त हो जाए कि पत्थर तैरते हैं। हम ये कहेंगे कि पत्थर कभी नहीं तैरते, पत्थर डूबता है। पर महाप्रभु जी निबंध में ये आज्ञा कर रहे हैं कि मैं अभिदार्थम एवं वक्ष्यामि का क्या मतलब कि अगर श्रुति ये कहती है कि ग्रावाणाः प्लवन्ते, तो ग्रावाणाः प्लवन्ते यही उसका अर्थ है। वहां हमें लक्षणा भी नहीं करनी है, गौणी भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज वेद वाक्य है तो सर्वथा प्रमाण है। फिर हम उसके लिए उदाहरण दे देंगे कि रामचंद्र जी ने जब सेतु निर्माण किया तो पत्थर तैरे थे कि नहीं तैरे थे। अब नैयायिक इस बात को कहेंगे कि वो रामचंद्र जी के प्रमेय बल से तैरे थे, हमारे प्रमाण बल से या हमारी व्यवस्था से नहीं तैरे थे, तो वो एग्जाम्पल एप्लीकेबल नहीं है। परंतु हम ये कहेंगे कि भगवान चाहते हैं तो पत्थर तैर सकते हैं, वो भगवान का अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य हो गया। तो महाप्रभु जी इस बात को कहेंगे कि लौकिकी भाषा हो चाहे परमत भाषा हो, चाहे जो कुछ भी हो, पर शास्त्र वाक्य है वो अगर हमारे प्रत्यक्ष से विरुद्ध हो तब भी उनका प्रामाण्य सर्वमान्य है।
पर नैयायिकों की ऐसी नीति नहीं है। तो जो भी अलौकिक विषय हैं जैसे आत्मा, ईश्वर, उन सभी विषयों में वेद वाक्य सर्वोपरि प्रमाण है। परंतु जो भी प्रत्यक्ष सिद्ध सिद्धांत होते हैं उन विषयों में अगर वेद वाक्य कुछ और हमें प्रतीत होते हो तो वहां गौणी लक्षणा आदि का प्रयोग करके और हम उसका निर्णय कर सकते हैं, वहां अभिधार्थ करना आवश्यक नहीं है। जी राजा, क्लियर है। तो महाप्रभु जी जो आज्ञा करना चाहते हैं वो ये है कि ये बात सच है कि श्याम काका जी ने शायद, तो कब वो मुझे ध्यान में नहीं है, परंतु आपने इस विषय को बहुत स्पष्टता से समझाया था कि महाप्रभु जी जब भागवतार्थ में ये आज्ञा कर रहे हैं कि भागवत के अंदर लौकिकी, परमत और समाधि ये 3 प्रकार की भाषाएं हैं, परंतु महाप्रभु जी का वहां तात्पर्य लौकिकी या परमत भाषा से ये नहीं है कि वो असमाधिस्थ भाषा है। तो वहां भी महाप्रभु जी ये आज्ञा करना चाहते हैं कि वो समाधि में ही लौकिकी और परमत भाषा का प्रकार भी है। तो समाधि की भाषा के अंदर जो भी ऋषियों का निरूपण आया या उनके अनुभवों का वर्णन आया या उनके वाक्यों का वर्णन आया, उन्हें हमें समाधि में समाधि भाषा के रूप में देखना चाहिए और समाधि के अंतर्गत ही उन्हें जो है वो ऐसे लौकिकी और परमत भाषा के भी दर्शन होते हैं। इसलिए वो भागवत जो है उसका शब्द मात्र प्रामाण्य है, इसलिए वहां हम उसमें ऐसी काट छाट नहीं कर सकते कि इतने वाक्य अगर लौकिक भाषा परक हैं तो उन्हें हटाओ या उन्हें छोड़ो। जैसी एक हमारी एक सामान्य अंडरस्टैंडिंग होती है, मुझे भी है, भागवत पाठ करते हैं, नवम स्कंद का पाठ आता है तो इतने राजाओं के नामों की केवल लिस्ट आई जाती है। अब वो जब लिस्ट की लिस्ट आती जाती है तब कोई उस पाठ के अंदर हमें कोई भाव प्रकट नहीं होता है। हमें ये लगता है कि हटाओ 2-3 अध्याय छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है, इन राजाओं के नामों से हमें क्या करना है। तो जब चंद्रवंश और सोमवंश में रामचंद्र जी और ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाएगा तब देखेंगे बाकी इन राजाओं की लिस्ट या वंश का जो निरूपण है या वंशानुचरित है उससे हमें क्या। पर आप उसे इस तरह से छोड़ नहीं सकते हो, उन वाक्यों का भी अपना स्कंधार्थ के अंतर्गत और प्रकरणार्थ के अंतर्गत कुछ तात्पर्य है और उन वंशों का जो भी निरूपण किया गया है वो भी उतना ही प्रमाण मूलक है जितना प्रमाण मूलक कृष्णावतार का निरूपण है या कृष्ण जन्म प्रकरण का निरूपण है। तो वहां अक्षर मात्र के प्रामाण्य का जब हम स्वीकार करते हैं तो उसमें इतना आवश्यक है और इतना आवश्यक नहीं है। या ऋतु वर्णन आ रहा है तो नॉवल हम पढ़ते हैं 2-3 पन्नों तक सीनरी का वर्णन आता है, हम छोड़ते हैं, चलो हटाओ 2-3 पेज स्किप कर दो, मूल स्टोरी लाइन कंटिन्यू होगी वहां से हम देखेंगे। हम टीवी में पिक्चर मूवीज देखते हैं, गाना आया हमने 5 मिनट का स्किप कर दिया, फाइटिंग आई हमने 5 मिनट का स्किप कर दिया, तो हम काटते छाटते अपने को जितना मतलब होता है उतनी चीजें देखते रहते हैं। तो वो हम जैसे अपने प्राकृत व्यवहार में ऐसा कर सकते हैं, ऐसे पुराणों के अंदर भी थल वर्णन आता है, पुराणों के अंदर भी चरित्र वर्णन आता है, पुराणों के अंदर भी ऐसे जैसे इन राजाओं की पूरी लिस्ट आ गई तो पाठ करने में भी कष्ट होता है, ये भी बात सच है। इतने कठिन उसकी संधियां हैं कि पाठ करने में भी कष्ट होता है, तो हमें लगता है ठीक है छोड़ो, परंतु हम शास्त्रों के अंदर वो भी समाधि भाषा के अंतर्गत लौकिक और परमत है, समाधि से व्यतिरिक्त नहीं है। तो हम किसी भी एक शास्त्र के बारे में जो भी एक पॉलिसी डिसाइड करते हैं कि इस पूरे शास्त्र के बारे में हमारी क्या पॉलिसी है, ये शब्द बल नहीं है, यह अर्थ बल है। राजेश भाई आप भी जो बात पूछ रहे थे, जैसे रामायण को लेकर सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने ये निर्णय दिया कि रामायण अनंत है, परंतु वाल्मीकि को क्योंकि समाधि में प्राप्त हुई इसलिए वाल्मीकि रामायण का मूल प्रामाण्य है और उनके अनुरूप जितने भी चरित्र हैं वो सभी चरित्रों का प्रामाण्य है। क्योंकि कंब रामायण वगैरह के अंदर हमें चरित्रों के अंदर भी बहुत से अंतर दिखाई देते हैं। पद्म पुराण के अंदर भी जो रामचंद्र जी के अवतरण का पूरा निरूपण किया गया उसमें सीता जी भूमि के अंदर समाहित नहीं होते हैं, रामचंद्र जी उनका पुनः स्वीकार कर लेते हैं और एक हैप्पी एंडिंग होती है, दोनों साथ में पुनः राज्य स्थापित हो जाता है और सीता जी घर पधारते हैं।
तो अब वाल्मीकि रामायण में हमें नहीं चरित्र प्राप्त होता, पर महाप्रभु जी की ये पॉलिसी है कि वाल्मीकि रामायण समाधि भाषा है, इसलिए हम उसका स्वीकार करते हैं। यद्यपि कल्प भेद से हम सभी चरित्रों का समन्वय कर लेते हैं, परंतु अर्थ बल की जहां तक हमारी पॉलिसी है तब तक हम ये कहते हैं कि रामायण को हम एज इट इज, वाल्मीकि रामायण को हम एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। तो ये शब्द बल से जनित नहीं है, ये हमारे अर्थ बल से जनित महाप्रभु जी की पॉलिसी है। जब वेद के बारे में भी महाप्रभु जी जब ये कहते हैं कि मैं अभिधार्थमेव वक्ष्यामि, तो अर्थ बल की पॉलिसी है कि हम यहाँ प्रत्यक्ष विरोधी शब्द का स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी वेद में हमारी नीति नहीं है। ग्रावाणाः प्लवन्ते, ये कोई चलता फिरता आदमी बोलेगा तो हम कहेंगे कि नहीं, पत्थर नहीं तैरते, पर वेद कहेगा तो हम इस बात को मान लेंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष विरोधी क्यों न हो। तो ये जो हमारी जो ये पॉलिसी मेकिंग की जो प्रोसीजर है, उससे महाप्रभु जी अर्थबल कहना चाहते हैं। तो यहाँ भी वेद वाक्यों के बारे में भी महाप्रभु जी एक पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं कि जिससे इस आर्ग्यूमेंट को सॉल्व किया जा सके कि मैं भी कुछ वेद वाक्यों को पढ़ती हूँ, आप भी उन्हीं वेद वाक्यों को पढ़ते हो, परंतु आपकी वेद वाक्यों के प्रामाण्य को लेकर या वेद वाक्य में से अर्थ को डिराइव करने की प्रक्रिया को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है। अगर आपकी लक्षणा की पॉलिसी है और मेरी अभिधा की पॉलिसी है तो हम एक दूसरे से ऑब्वियसली मैच नहीं कर सकते। वाक्य नहीं बदलते हैं पर हमारी प्रक्रिया बदल जाती है, ये अर्थ बल है। बहुत खूब राजा, बहुत। ऐसा गीता जी के भी तात्पर्य निर्णय का जब श्री गोसाई जी विचार कर रहे तब भी आपने इस प्रश्न को उपस्थित किया है कि भाई धृतराष्ट्र वाक्य से इसका प्रारंभ क्यों हो रहा है, या भगवान ने जो शरणागति का उपदेश दिया वो शरणागति किस प्रकार की है। पॉलिसी है ये केवल, तो अर्थ बल से उसका वहां विचार किया गया, शब्द बल से नहीं। शब्द बल से तो सबके लिए सब कुछ शास्त्र सभी सर्व समान रूप से ही प्राप्त होते हैं, परंतु जो मतभेद हैं वो सभी मतभेद इन्हीं के कारण होते हैं, पॉलिसी डिफरेंसेस के कारण। कहिए जगदीश जी। दंडवत प्रणाम दीदी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है दीदी। ये न्यायिकन में जो आपने थोड़ा सा ये बताया ना कि जैसे शब्द को दो प्रकार से जो विभाजन है, लौकिक और अलौकिक शब्द, और फिर वहां में भी जो आप्त वाक्य, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉलिसी के बारे में वल्लभ मत को क्या ओपिनियन है? महाप्रभु जी को लौकिक वाक्य और आप्त वाक्य और इन सब की डिवीजन से महाप्रभु जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही डिवीजन महाप्रभु जी ने भी प्रमेय प्रकरण, सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में किया ही है। पर जैसे महाप्रभु जी वहां जब नाम सृष्टि को कर रहे हैं तो वो वहां पे शक्ति संकोच से वो सारी बात तो करी है कि जैसे सा सरस्वती सर्वतोमुखी, हम उस संदर्भ में, पर वो लौकिक शब्द को भी महाप्रभु जी जैसे न्यायिक जो मान रहे हैं, लौकिक और अलौकिक, और फिर वहां में भी आप वाक्य, तो वैसा कि वैसा ही हम मान रहे हैं, डिफर मान रहे हैं? मतलब नहीं, हम मूल तत्वतः अगर बात करेंगे तो हमारे लिए वस्तुतः लौकिक और अलौकिक शब्दों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव ही, इस कारिका के बाद महाप्रभु जी शब्द में एवं प्रमाण, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के सिद्ध हो जाने के बाद शब्द मात्र प्रमाण होता है, ऐसी भी आज्ञा देते हैं। पर जैसे वहां में प्रकाश में ऐसा भी तो है कि जैसे तत्रापि अलौकिक अर्थ में, मतलब अलौकिक की मुख्यतः, ऐसा कुछ मेरे मतलब दिमाग में थोड़ी है। और जहाँ जो आपने बताया ना कि जो जहाँ पे नाम सृष्टि को जो है कि वहां पे वो इसकी डिटेलिंग जहाँ ट्रेस आउट करी है, वहाँ शक्ति संकोच से मान रहे हैं। जैसे लौकिक वाक्यन को भी जहाँ पे विघटन भी बताया और वो प्रामाण्य भी बताया, तो वो मेरे ख्याल में भी एग्जैक्ट आ नहीं रहे। तो वो न्यायिकन से कैसे डिफर है, या मतलब उनके कोरोलरी में, वो मेरे थोड़ा मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, नैयायिकों का मत इस बारे में ये है कि शब्द प्रामाण्य के इतने प्रकार होते हैं। तो मैं अगर आपसे कुछ कह रही हूँ तो लोक व्यवहार के अंदर मेरा वाक्य आपके लिए प्रमाण हो सकता है। मैंने कहा मैंने ये देखा, आपने मान लिया कि हाँ देख लिया, ठीक है, हो गई बात खत्म।
अब जब ऐसे अलौकिक आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि ऐसे लोगों की बात आती है जिन्हें हम देख सुन नहीं सकते हैं, तो हम आप्त वाक्यों को रिफर करते हैं, वो ऋषि वाक्य हो गए। कभी कभार ऋषि मतलब स्मृति और श्रुति के अंदर भी यदि कुछ समन्वय नहीं होता है तो हम कहते हैं कि श्रुति वाक्यों का प्रामाण्य है। ये प्रक्रिया वो मानते हैं। जब तक हम ब्रह्म ज्ञान संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक महाप्रभु जी भी इस प्रक्रिया को मानते ही हैं। जब ब्रह्म ज्ञान संपन्न हो जाते हैं तब महाप्रभु जी कहते हैं कि शब्द मात्र हमारे लिए प्रमाण होता है, उसमें कुछ भी कैटेगराइजेशन की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि दृष्टा के लिए लौकिक और अलौकिक में कोई भेद बचा ही नहीं है उस अवस्था में। महाप्रभु जी ने अवस्था से इसका समन्वय किया है। नैयायिक द्वैतवादी हैं, इसलिए वो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि शब्द मात्र समान होते हैं, तो वो लोग उसे अपने द्वैत की प्रक्रिया में विषय भेद से शब्द भेद का निरूपण करते हैं। अच्छा, तो माने वो सिर्फ इसलिए उनको आप्तवाक्य की प्रमाण मानने पड़ रहे हैं अलौकिक में भी, जैसे कैटेगराइजेशन आपने किया ना, वो द्वैत मत होने के कारण? नहीं, द्वैत मत होने के कारण नहीं, पर वो सर्वथा नास्तिक नहीं है, अर्थात जैन और बौद्धों की तरह वेद के अप्रामाण्य का स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें वेद से कोई समस्या भी नहीं है, पर जहां वो प्रत्यक्ष विरोधी हो जाता है वहां वो ये कहते हैं कि हाँ, हम ऐसे लौकिक विषयों के बारे में वेद वाक्य को हम परम प्रमाण मान लें और अपने प्रत्यक्ष अनुभव को हम छोड़ दें, ऐसा हम नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, ये मतलब, और अपने यहाँ वो अवस्था भेद से, क्योंकि अ, मूल प्रामाण्य अलौकिक को है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बाद में तो वो सारो सब कुछ शब्द मात्र वांग मात्र में वो प्रमाणम, और तब तक वो अपना अवस्था भेद से मान रहे हैं, पर मूल में तो शब्द प्रामाण्य है ही है, लौकिक हो या अलौकिक हो। वर्ण में जैसे, क्योंकि वर्ण को प्रामाण्य महाप्रभु जी कह रहे हैं ना, वो वाक्पति जो है वो वर्ण से मतलब वो चले हैं दोनों पैरम से, इस प्रकार से जैसा आपने भी बताया। नहीं, महाप्रभु जी की वेदाह श्री कृष्ण वाक्यानी और दूसरी उसके बाद की कारिका, इन दोनों में महाप्रभु जी ने अपनी उस पॉलिसी को क्लियर कर दिया है। तो हमारा स्टैंड उतना ही है इस बारे में, उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं। और न्याय मत जो है उसकी अपनी इस बारे में पॉलिसी है, क्योंकि वो लोग सर्वथा वेद सिद्ध तत्व सिद्धांत का स्वीकार नहीं करते हैं, तो द्वैतवादी हैं, इसलिए वो अपनी प्रोसेस को इस तरह से सिद्ध करना चाहते हैं। जी जी, यहाँ संदर्भ में एक और जिज्ञासा थी कि जैसे कहीं मैंने पढ़े हो तो कि ये लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष, तो ये डिवीजन कौन से मत के है, मतलब मान्य प्रत्यक्ष में भी जैसे लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष, और अपनो वैसे नैयायिकों ने किया है, यद्यपि वो उसे अलौकिक प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, वो उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। वो आत्मा के मानस प्रत्यक्ष का स्वीकार करते हैं, वो अलौकिक प्रत्यक्ष जैसा कोई शब्द वो लोग यूज नहीं करते। ऐसो डिवीजन जी हम मान्य करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब प्रत्यक्ष में भी नहीं दो भेद? करते, नहीं करते। हमारी चलती भाषा में हमें उन दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाना है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं, तो ठीक है, लूज टर्म्स की तरह यूज करने में कोई आपत्ति भी नहीं है, पर वस्तुतः ऐसा कोई भेद हम नहीं मानते। जी, ये धन्यवाद, क्लियर। ठीक है, तो अब आगे के सूत्र से श्री महाप्रभु जी इस विषय का समाधान कर रहे हैं। अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, संराधना भी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से, ये मूल सूत्र का अर्थ है। सूत्रस्थ अपि शब्द पूर्व पक्ष की ग्रहणा कर रहा है, तो अपि शब्द से महाप्रभु जी पूर्व पक्ष की निंदा कर रहे हैं। उससे द्योतित होता है कि पूर्व पक्षवादी पूर्ण रूप से व्यामोहित है, क्योंकि संराधना अर्थात विधिवत सेवा से भगवान के प्रसन्न हो जाने पर उनको देखा जा सकता है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान अव्यक्त हैं, इसलिए वो कभी व्यक्त नहीं हो सकते, तद अव्यक्तमाह ही, ऐसे जो सूत्र का तात्पर्य पूर्व पक्षी कह रहा है, तो वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि शास्त्र इस बात को कहते हैं
कि हम जब अच्छी आराधना करते हैं, सम्यक आराधना, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और स्वेच्छाया अपने स्वरूप का दर्शन भक्त को करवाते हैं। श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग से प्राप्त करो, जिसे प्रभु वर्ण करते हैं उन्हीं से वे प्राप्त हैं। अर्जुन, मेरे इस रूप को अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है इत्यादि से निश्चित होता है कि वह सगुण निर्गुण रूप होते हुए भी दृश्य है। तो महाप्रभु जी यहाँ उन सभी वचनों को लिस्ट कर रहे हैं कि गीता जी में भी भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं, यमे वैश्व वृणुते सहते न लभ्य, वहां से भी इस बात की स्पष्टता हो रही है। भक्त्या त्वनन्य या लभ्य, ये गीता वाक्य से भी ये बात स्पष्ट है। इसलिए सगुण निर्गुण रूप होते हुए भी ब्रह्म अपनी इच्छा से दृश्य है। जैसा कि ध्यान करने वाला उस निराकार को देखता है, मैं आपको सब जगह अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों वाले अनंत रूपों को देख रहा हूं इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट है। तो इन सभी वाक्यों से ये बात की स्पष्टता होती है कि सबके लिए ब्रह्म अव्यक्त नहीं होते। संराधक के स्वानुभव और ध्रुव आदि के उदाहरण से उक्त कथन की पुष्टि हो जाती है। तो जो संराधक है, अर्थात कि जो भगवत सेवा भगवत भक्ति कर रहा है, उसके अपने अनुभव से वो अगर ये कहता है, अब ये बात सच है कि सूरदास जी जब ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं तो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि सूरदास जी को ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, या कुंभन दास जी के साथ ठाकुर जी खेल रहे हैं, तो कोई थर्ड पर्सन इसको एविडेंस नहीं दे सकता है कि हाँ मैंने देखा था इनको, पर मैं अपने स्वानुभव से ही कह सकती हूँ कि मैंने दर्शन किए थे या नहीं किए थे। ध्रुव जी आदि के उदाहरण से भी ये बात स्पष्ट है कि उन्हें भी भगवत दर्शन हुए हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान तथा श्रुति और स्मृति सभी से यही निर्णय होता है कि ब्रह्म सगुण साकार है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जैसे ध्रुव जी का जो अनुभव है या सूरदास जी आदि का अनुभव है वो प्रत्यक्ष सिद्ध है अनुमान के द्वारा, कि मैं किसी व्यक्ति को इतनी उत्तम अवस्था पर देखती हूँ तो हम अंदाजा लगाते हैं कि इन्हें भगवत दर्शन हुए होंगे या भगवान ने इन्हें आज्ञा दी होगी। तो अनुमान से भी और श्रुति स्मृति के सभी वाक्यों से ये बात का निर्णय होता है कि ब्रह्म सगुण साकार है, अव्यक्त नहीं है। लौकिक अलौकिक दोनों ही रूपों का प्रत्यक्ष होने से ब्रह्म का जो रूप उभयविध वाक्यों से कहा गया वह ठीक है। तो दोनों में से कोई एक रूपत्व का स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ही रूप से ब्रह्म का ग्रहण सम्यकतया होता है। इसलिए दोनों ही रूप जो हैं वो प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, व्यक्त हैं, और उनकी उस अभिव्यक्ति का ही हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए रूपद्वय नहीं पॉसिबल, तो हम जैसे सामान्य मनुष्यों में नहीं पॉसिबल, ये बात सच है, परंतु भगवान में नहीं है संभव। इस प्रकार से हम भगवान के स्वरूप में ये निरूपण हम नहीं कर सकते। तो पुरुषोत्तम जी जो ये आज्ञा करना चाह रहे थे कि वेद वाक्य के दोनों प्रकार होते हैं, एक स्वार्थ प्रामाण्य होता है और एक अन्य में उपचारितार्थ उसका होता है। तो महाप्रभु जी जो यहाँ ये आज्ञा करना चाह रहे हैं वो ये है कि एक तो ब्रह्म स्वयं अपने लिए ये कहता हो कि तुम मुझे देख नहीं सकते हो, तुम मुझे सुन नहीं सकते हो, तुम मेरा अनुभव नहीं कर सकते हो। तो जब इस प्रकार के भगवत वाक्यों का हम श्रवण करते हैं, तो वेद वाक्यों का हम जब श्रवण करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्म जब ये आज्ञा करना चाह रहे हैं तो वहां ब्रह्म अपने लिए इस बात को कह रहे हैं, स्वार्थ में इस बात को कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ये समझे कि हाँ मुझे भी भगवत दर्शन हो जाएंगे, मुझे भी भगवत स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। इसलिए ब्रह्म स्वेच्छाया ही अपने आप को व्यक्त करें तो ही वो व्यक्त हो सकते हैं। मेरे और आपके चाहने से ब्रह्म का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, तो वो स्वार्थ में उनका प्रामाण्य। और अन्य में उपचरित होना, उसका अर्थ ये है कि सर्वधर्मवत्वेन, तो ब्रह्म का सर्वधर्म रूप से जब भी निरूपण किया जाता है कि ब्रह्म सर्वरूप है, ब्रह्म हर रूप से स्थिति करते हैं, ऐसा जब भी हम जो भी वाक्य हमें मिलते हैं वो अन्य में उपचरित होने के कारण, अर्थात कि ब्रह्म के अतिरिक्त भी दूसरों के ऊपर एप्लीकेबल होने के कारण वो हमें अपने अनुभव से विरोधी प्रतीत होते हैं, जिसके कारण हमें ये समझ में आता है कि अव्यक्त तत्व के बोध कराने वाले वाक्य स्वार्थ प्रतिपादक होने से सत्य हैं, और दूसरों के अंदर भी जो भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हों जो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य के अंदर भी हमें एप्लीकेबल होते दिखाई देते हैं, ऐसे सभी वाक्यों का अंदर हमें औपचारिक और पाखंडत्व का बोध होने लगता है।
जिससे उन वाक्यों को हम कैंसल करके और स्वार्थ निरूपक वाक्यों को ही सत्य मानते हैं। ये पूर्व पक्षी की प्रॉब्लम थी। माने राजा, दंडोत प्रणाम राजा। यानी हाँ। पूर्व पक्ष कहता है कि स्वार्थ प्रतिपादक जो वाक्य है उसे ही वो सत्य मानते हैं, और जो हाँ। ब्रह्म धर्म औपचारिक वाक्य से प्रतिपादित होती है उसको वो नहीं मानते हैं। हाँ जी राजा, तो वो बात यहाँ जो पुरुषोत्तम जी बता रहे थे ना कि अव्यक्तत्व बोधकानी तो स्वार्थ प्रतिपादकानी, हाँ ये बात अभी समझ में आएगी। अनुभव संवाद आदि इति प्रथम सूत्र। तो अनुभव संवाद में अनुभव जो होता है वो, क्योंकि अनुभव जो होता है ब्रह्म के गुणधर्म से होता है। पूर्व पक्षी ये कहता है कि जब हम ब्रह्म को सर्वगंध कहते हैं, ब्रह्म को जब हम सर्वरूप कहते हैं, ब्रह्म को जब हम सर्वकाम कहते हैं, तो गंध वाला होना, रूप वाला होना, आकार वाला होना, ये सब जो भी आदेश हैं वो सभी आदेश और उपदेश हमारे ऊपर एप्लीकेबल भी होते हैं। क्योंकि मुझे भी गंध का अनुभव होता है, मुझे भी जो है वो कामना प्रकट होती है, मुझे भी रूप दिखाई देता है, मेरे भी हाथ पैर होते हैं। तो जो भी धर्म ऐसे होते हैं कि जो दूसरों के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हों या ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और के अंदर भी दिखाई देते हों, तो ऐसे सभी धर्मों का विचार करने में और उन सभी धर्मों का ब्रह्म के अंदर स्वीकार करने में हमें आपत्ति हो जाती है। इसलिए अन्य में उपचरित होने वाले, अर्थात कि ऐसे जो भी धर्म जो ब्रह्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर न हो परंतु उसका दूसरे के अंदर भी हो एप्लीकेशन हमें दिखाई देता हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें हमें ब्रह्म के मूल स्वरूप के निरूपक वाक्यों के रूप में नहीं लेना चाहिए। हाँ हितेन भाई। हाँ सॉरी दादा, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ समझ में आ गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ रखते हैं आज का विषय। यह अधिकरण संपन्न होता है। आगे का 8वां अधिकरण हम सोमवार को प्रारंभ करेंगे।